ये जैसा कि आपने अभी देखा, अभी उद्घाटन हुआ कंप्यूटर लैब का डॉक्टर प्रेमलता वर्मा के द्वारा। राम राम, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग आप पीछे दीवार पे देख भी पा रहे होंगे, शायद उल्टा है, नहीं दिख पा रहा होगा। देश प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं। और ये दीवारों पे लिखे अच्छी अच्छी बातें। तो आप देख पा रहे हो, मैं एक स्कूल में हूँ और स्कूल हमारे गांव का सरकारी स्कूल है। और आज बड़ा ही खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में एक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। और वो जो उद्घाटन कर रहे हैं, कौन कंप्यूटर रखवा रहा है वहाँ पे, वो सब डिटेल भी मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ, बने रहिए व्लॉग में। तो जो डिटेल है वो ये है, वातानुकूलित कंप्यूटर सेंटर राजकीय माध्यमिक विद्यालय डांडमा, जिला चरखी दादरी में भेंट करता है डॉक्टर प्रेमलता वर्मा। अध्यक्ष हैं ये केडी फाउंडेशन एवं धर्मपत्नी डॉक्टर विनोद के वर्मा, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आदित्य बिरला ग्रुप के विनोद के वर्मा जी। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रेमलता वर्मा केडी फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये आज कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। और बाकी डिटेल आप बने रही व्लॉग में मिलती रहेगी। प्रोग्राम शुरू हो चुका है भाई। सोच से भी बढ़कर जितना हमने सोचा, उससे भी बढ़कर हमारे अतिथि हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। सबसे पहले स्कूल की तरफ से मुझे इस काम के लिए बोला गया है, तो मैं चाहूँगा कि सभी का स्वागत करूं और सभी आदर सम्मान के साथ मेरे स्वागत को भी ग्रहण करें। मुख्य अतिथि में सबसे पहले डॉक्टर श्रीमती प्रेमलता वर्मा जी, जो केडी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। ये केडी फाउंडेशन बहुत लंबे समय से सामाजिक कार्यों में भागीदार रहा है। अलग अलग तरह के सामाजिक कार्य, मंदिर, स्कूल, अनाथ बच्चों को पढ़ाने का कार्य, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, किताबें, सभी तरह के सामाजिक कार्यों में इनका अहम योगदान रहा है। मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि ये फाउंडेशन लगभग 16 साल 2006 से कार्य कर रहा है। और इसी फाउंडेशन की बदौलत हमारे स्कूल के बच्चे लगातार 5 साल से स्कूल में दान किए गए वाटर कूलर और आरओ का ठंडा पानी पी रहे हैं। अब आई है वो घड़ी जिसका मुद्दत से हमें इंतजार था। धन्यवाद मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में इस धरती पे आज के दिन मैं सबसे लकी आदमी हूँ कि जिस स्कूल से मैंने अपनी शिक्षा स्टार्ट की और उस स्कूल में मेरे को आने का पहली बार मौका मिला है। पहले भी मौका मिला, लेकिन आज के दिन मैं एटलीस्ट प्रेजेंट हूँ किसी भी फंक्शन में। आप सब के लोगों के आशीर्वाद से एक इच्छा है कि कुछ जिस स्कूल से हम निकले हैं उस स्कूल में कुछ ऐसा करें ताकि बाकी लोग भी उससे प्रोत्साहित होकर के गिविंग बैक टू द सोसाइटी के मोड में आए। मैं एसएचओ साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि वो आए, और पुलिस वालों का वैसे भी दिल ऐसा रहता है ऐसे सामाजिक कार्य में आए। नहीं अदरवाइज पुलिस आने का कोई पूछ रहा था ये पुलिस किस लिए आई है, मैं बोला अच्छे काम में आई है, गलत काम में नहीं आई, नीड नॉट टू वरी ऑन दैट। तो मैं ये कहूँगा मास्टर ने बड़ी चालीसा पढ़ी, मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ उनका। और आप सब लोग यहाँ आए, इतनी गर्मी में बैठे हो, ये एक आशीर्वाद के रूप में मैं इसको लेता हूँ। आज मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन भी है, तो
मेरे हिसाब से इससे अच्छे ढंग से और कहीं पार्टी करने की बजाय इस तरह के काम में अगर कोई करे और वृक्षारोपण से लेकर के कोई सामाजिक कार्य करे तो मैं ये कहता हूँ इससे बड़ा दिन हो नहीं सकता। और हम सबको इसी रूप में अपना जन्मदिन मनाना चाहिए कि हम कुछ सोसाइटी के लिए करें, अपने समाज के लिए करें, परिवार के लिए करें। केडी फाउंडेशन का जो गठन है वो कहते हैं ना कि जीते जी पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद में अमृत पिलाया तो क्या हुआ। तो ये मेरी माता श्री के जो उनकी जो सेवा भाव था उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके रहते रहते तो मैं कुछ नहीं कर पाया एक नालायक पुत्र के रूप में, बट अब मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम ऐसा काम करें उनको ये लगे कि हाँ भाई ठीक है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। वो हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बहुत ज्यादा परिवार को संगठित करके चलने वाली थी। उनके जाने के बाद में एहसास हुआ कि उनकी क्या महत्ता, और हमेशा एक ये सच भी है, कड़वा सच है, किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद पता चलता है कि उनका क्या महत्व है। तो उनके दिखाए रास्ते पे अगर मैं थोड़ा बहुत भी चल पाया, मेरा परिवार चल पाया, मेरी धर्मपत्नी चल पाई, मेरे बच्चे चल पाए, तो मैं ये मानता हूं कि कुछ जीवन काफी हद तक सफल है। आज के दिन इस स्कूल में मैं पिछले 2 साल से ये प्रण लिए हुए था कि एक एसी कंप्यूटर लैब बनाऊं। तो ये अपना मास्टर ने मैंने पूछा, जिससे भी पूछो, बोला जी क्या फायदा, पहले आपने लगवाया था वो ये खराब हो गया, बोला ये इसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं हतोत्साहित होकर के, डिमोरलाइज होकर के उसको पोस्टपोन कर रहा था। ये जो सामान था उसमें से कुछ सामान पेमेंट पहले 2 साल पहले दे चुका था मैं, 3 लाख रुपए उसको जो है मैं पहले पेमेंट कर चुका था। लेकिन मैं वेट कर रहा था कि भाई कभी कम से कम कोई तो आगे बढ़ के ये कहे कि हाँ भी कर दे यार इसको। तो वो समय घड़ी लिखी होती है, वो आज की थी। और मैं ये चाहता हूं कि गांव में, और मैंने जो है फोगाट मैडम डीओ से बात किया तो शी वाज सो एक्साइटेड, सो अप्रिशिएटिव। वो बोली कि जी अगर आप ऐसा काम करते हो तो कहीं कहीं चल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी लैब नहीं है, अगर आप मिडिल स्कूल में ऐसी लैब बनाते हो तो मैं डेफिनेटली आऊंगी। तो किसी कारणवश से उनका लास्ट में इवनिंग में उनको पता चला चंडीगढ़ डेट है, तो वो चंडीगढ़ के रास्ते में है। तो बोली मैं जरूर एक बार फोन से जो है संबोधित करूंगी और मेरे को मौका मिलेगा तो कभी कभी आकर के आपकी लैब भी देखूंगी। दूसरे अधिकारी भी रास्ते में है, मलिक साहब भी, वो बोले भी मैं भी उनकी एक घोड़ा डेट लगी हुई थी। तो आजकल मेरे ख्याल में लगता है एजुकेशन वालों की ज्यादा डेट लग रही है, तो इसका पता नहीं किस तरफ में साइन है, दैट आई डोंट नो। बट चलो कम से कम ये है कि आप सब लोगों का सहयोग है। और मैं ये कहता हूं कि मास्टर जी और इन सब स्कूल के स्टाफ का इतना बड़ा सहयोग रहा, ये रात रात लग करके जो है उसको सेटिंग करते रहे थे। तो एक से एक, मतलब इसमें बिल्कुल ट्यूबलाइट से लगा करके 4 कंप्यूटर, उनके साथ में बैकअप के लिए इन्वर्टर, एसी और आपका इंटरनेट की सुविधा, प्रिंटर की सुविधा। तो मैं ये कहता हूं कि बच्चों को जो है आप प्रोत्साहित कीजिए। अगर वो बच्चे पढ़ते हैं, और आज का बच्चा जो है, हम अगर मोबाइल लेते हैं तो बच्चा उसकी भींग बांध देता है। तो हम इनको, इनकी जो स्किल है, जो आज का जो युवा है, ये बच्चे हैं, अगर ये इसी से कंप्यूटर को सीखें, उसका यूज करें। अब मैंने केडी फाउंडेशन ने जो है अपना जो मंदिर है इसमें करीबन 1 लाख रुपए ज्यादा लगा करके लाइटिंग की व्यवस्था की थी और दूर दूर तक इतनी अच्छी लाइटें लगवाई थी। हमने एक एक लाइट एक एक जगह सिलेक्ट करके, बाबा इसके जो है विटनेस है, बट वो क्या है कि वो लाइट फ्लक्चुएट होती है। अब उसमें आकर के वो ठीक से व्यवस्था नहीं कराई तो उसकी वजह से कुछ लाइटें फ्यूज हो गई। तो मेरा ये कहना है कि एक बार हम जैसे लोगों ने कर दिया काम तो वो उसको मेंटेन करना, उसकी देखभाल करना, वो संस्था का और लोकल लोगों का एक दायित्व बनता है। जब तक वो पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे कल भी आप इसमें और भी आकर के लोग कुछ भी लगवा दीजिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि सभी ग्रामवासियों से, स्कूल के स्टाफ से, बच्चों से ये अपनी चीज समझे। ये नहीं कह के कि मेरे को एक दिन फोन आ गया, बोला जी आपने वो सेट दिया था ना, वो खराब हो गया। तो मैं बोला जी क्या करूं? तो बोला जी मैं नकली दिया था। बोला जी बहुत असली, बिल्कुल हाउजा का 1 नंबर का सेट था, बट वो खराब हो गया। कितने साल बाद में खराब हुआ जी? 6 साल बाद में खराब हो गया। तो फिर मैं, अब क्या चाहते हो? बोला जी अगर उसको ठीक करा देते। तो मैं बोला दिल्ली से अगर मैं ठीक कराना है 3000 रुपए तेल फूक के आऊंगा, इतनी देर में आप ठीक करा सकते हो उसको लोकल?
तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है। और ये चीजें मैंने एक एक चीजों को बड़े सिलेक्ट से, मैं वहां चैड़ वाले बाबा जी के पास गया, इनके पास, तो मैंने वहां, ये बाहर में बैठे हुए थे हॉल में, तो मेरे अंदर थोड़ी बीमारी है कि वो देख करके मैं इनको क्या वास्तव में जरूरत है। तो मैं बोला बाबा जी यहाँ एक कूलर सा होना चाहिए, ये आपका हाल इतना बड़ा है, कम से कम इसमें 2 पंखे तो बड़े होने चाहिए। बोला हाँ बात तो ठीक है, वैसे तो एक से काम चल नहीं, आवाज चल रही है अपनी नेचुरल भी ठीक है। तो इसी प्रयास में, इसी ढंग से आज जो 4 मंदिरों को जो उनकी आवश्यकता है, जैसे अपना वहां पे बाबा लड़धारी हैं, इनके यहाँ पे जो लंगर लगता है तो उस टाइम में बहुत धुआंसा हो जाता है, तो एक बढ़िया सा बड़ा एडजस्ट लेकर के, सो दैट वहां पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर आदमी कहां पे क्या जरूरत है उसके अनुसार प्रयास करे। पैसे सब कमाते हैं। एक और बड़ी विचित्र सी स्थिति है, मैं मेरे मामा जी के यहाँ चला गया सुबह, तो ऐसे बोला जी वो हमारे गांव में ना बहुत बड़ा सेठ है और उसने बड़ी सड़कें बनवा दी और स्कूल बनवा दिए। फिर बोला जी वो तो ठीक है, अब वो कौन सी बड़ी काम कर रहा है जी, टैक्स बचाने के लिए काम कर रहा है। तो मैं बोला गुरु जी टैक्स बचाने के लिए अगर वो दूसरे भी काम भी कर सकता है तो आपके गांव में कर रहा है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कोई टैक्स वैक्स का नहीं है। मेरे यहाँ खुद भी जा करके, मान लो मैं जहां रुका तो वहां पे एसी नहीं होगा, बट मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे बच्चे जो है एसी में रहें। तो ये एक विचार है, एक सोच है। अगर हम अपने कमाई का कुछ हिस्सा हर धर्म में, हर उसमें मजहब में उसका एक प्रोविजन रहता है, तो वो अगर हम एक सर्टेन परसेंटेज समाज के लिए करें, सोसाइटी के लिए करें। मैं ये कहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, एक बार मेरे को हमारे परिवार में कोई बोला जी वो एक टाइम में द्वारका में जो है इतना डेवलपमेंट नहीं था, वो हमारे यहाँ से गेहूं जाता था, हमारे यहाँ से वहां पहले ट्रैक्टर हमारे यहाँ आया, जीप हमारे यहाँ आई, ये वो आया। बोला आज बड़ा समृद्धशाली है जी, वहां पे आप देखोगे घर घर में नौकरी का है, बड़ा अच्छे ढंग से वो है। तो मैं ये कहता हूँ एकजुटता, और आप खुद अपने लिए करते हैं, गांव की सोचिए, पहले अपना परिवार की सोचिए, बिल्कुल सोचना काम है परिवार के लिए है, उसके बाद में अपने मोहल्ले की सोचिए, गांव की सोचिए और एक दूसरे का मदद कीजिए। अगर किसी में ताकत है एक आदमी लगवाने की तो वो एक आदमी लगवाए, किसी भी उसका लगे। और मैं ये कहता हूं अगर मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है तो मैं हताश और निराश नहीं हूं, कम से कम मैं ये ठानूं कि मैं एक किसी और बच्चे को पढ़ाऊं, तो इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता सोसाइटी को। अगर मैं ये सोचूं मेरा नहीं पढ़ा मैं दूसरा को क्यों पढ़ाऊं, तो ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। आज के टाइम में हर आदमी सक्षम है, अपनी सक्षमता से। जो आज बच्चा कोई फीस नहीं दे पा रहा है और वो मेधावी छात्र है, तो मैं ये कहता हूं उसकी मदद करनी चाहिए। आप उसकी मदद करेंगे तो वो आप उससे बड़ा दान और पुण्य नहीं हो सकता। और अगर आप कोई बीमार है तो आप अगर डॉक्टर ढंग का भी प्रोवाइड कर देते हो, दवाई अगर नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, ठीक है, और उसको इसमें भी मदद कर सकते हो, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और एक दूसरे का साथ दीजिए, दूसरे का बच्चा पढ़ रहा है उसको गाइड करिए, उसको मोटिवेट करिए। आपके पास आपके बच्चे पढ़ गए हैं तो दूसरों को पढ़ाने में करिए। और बच्ची से शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं है। लड़की पे आज के टाइम पे मैं ये कहता हूं, कई बार सुनने में आता है बोला ये तो 12वीं करा ली, BA करा ली, बस इसका ब्याह कर देंगे। तो ये धारणा हमको थोड़ी बदलनी है। अगर आप एक बच्ची को पढ़ाते हो तो ये मानिए कि आपने 2 परिवारों का तो किया ही किया, उसके बाद में इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। एक तो आपका नाम रोशन है और जिस परिवार में जा रही है वो उस परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं ये यहाँ रह करके भाषण देने, ज्ञान देने नहीं आ रहा हूं, मैं जस्ट एक शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। तो उसी क्रम में मैंने भी अपनी लड़की को लड़के से ज्यादा उसमें पढ़ाया है। अब ये मेरा लड़का भी लंदन पढ़ता है, मेरी बेटी भी लंदन से पढ़ी हुई है, वो वहां पे वहीं है, और बेटा सेकंड ईयर में है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो है शिक्षा में इन्वेस्ट करिए, वो बाकी चीजें सब ठीक हो जाएंगी। तो आप शिक्षा में वो करिए, और हमसे जो बन पड़ेगा जो है हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से। और इसको किसी उसमें मत रखिए कि ये उसने बनवा दिया जी, ये उसका हो गया जी, ये उसका हो गया जी। तो इसका और उसके में मत पड़िए, आप लोगों का है, आप लोगों की दुआओं से है। और इसी क्रम में मैं आप सब लोगों के सामने एक चीज शेयर करना चाहता हूं। काफी सालों से एक इच्छा थी कि गांव में जो है एक कम्युनिटी सेंटर बने, जहां पे ब्याह शादियों में और कहीं हम आते थे
तो पुराने टाइम में मेरे दादाजी शेयर करते थे, भाई कहीं कोई थाना नहीं था जी, तो हमारे यहाँ कोई भी आता था तो हमारे यहाँ एक बैठक थी जी, तो उसी में आकर के सबसे पहले चार्ज लेते थे वो। तो उस कंसेप्ट में मेरी भी एक बड़ी दृढ़ इच्छा थी कि वे एक कम्युनिटी हॉल बनाए जहां पे आसपास के लोग ये बोले कि आकर के कहीं मीटिंग करनी है तो बोले जी फलाने काम में कर लो, वहां बढ़िया है जगह है। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा और प्रभु ने की दृष्टि बनी रही तो 2 काम कर दिए हैं, जमीन ले दी है और बोर करा दिया है। आगे उस क्रम में एक बड़ी अच्छा काम करेंगे और इच्छा अच्छी है और मेरी धर्मपत्नी इसमें अच्छे से मेरा साथ देती है, ये बोलती कम है बुलवाती ज्यादा है। तो इसी उसमें मेरा ये है कि चलो आप लोगों का सबका आशीर्वाद रहा तो वो भी करेंगे, आप सब लोग मिल करके इन सब चीजों का। और मैं एक ये चीज कहूंगा कि जो यहाँ से इस स्कूल से जो पढ़े हैं और चाहे कहीं से भी पढ़ा हो तो सब मिल करके एक सोसाइटी टाइप से बनाए। तो जैसे डीडीए बना दे, मान लो सपोज करो डांडमा डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इस तरह से वो जो भी 8, 10, 20 लोग जो है वो एक साल का कुछ ना कुछ अपना हिस्सा वो सोचे उसमें इकट्ठा करें। तो किसी बच्चे को छात्रवृत्ति देनी है या किसी के गरीब का कोई इलाज कराना है या कोई स्कूल में कुछ कराना है, इस तरह के काम में जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। तो उससे क्या होता है कि किटी तैयार होती है, एक सोच डेवलप होती है और एक लोगों में ये होता है कि हाँ भाई चलो यार वो स्वयं मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं। ये कंसेप्ट जो है मेरे कुलीग हैं, वो एक स्कूल से पास आउट थे, तो उनके जितने भी बैचमेट थे उन्होंने एक ग्रुप बना के रखा हुआ है। तो उस ग्रुप में वो कुछ सर्टेन पैसा डालते रहते हैं, तो बीच में अगर किसी के भी कोई दिक्कत रही, किसी की पढ़ाई में रही कुछ रही, तो वो उस किटी से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी टाइप का आज रतन है नहीं, और जो मेरे साथ में सहपाठी जितने भी हैं वो उनका काम है वो देखें और मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा। तो ये मेरा कहना है कि इस तरह के एक प्रयास करें। और मैं स्टाफ से उनका बड़ा आभारी हूं जिस आत्मीयता से हमारा स्वागत किया है, पहले भी किया है और परिवार जैसा लगता है। वो पूरा गांव जिस तरह से हमके ऊपर आशीर्वाद बिना किसी भेदभाव के वो करता है, उसी की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह का प्यार जो है वो भविष्य में भी आप देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः धन्यवाद करता हूं और सब मंदिरवासियों को जो यहाँ है लोगों ग्रामवासियों का थैंक यू जी बिल्कुल। जी, इसके अलावा आज के कार्यक्रम में जो सामान डोनेट किया गया है मैं उसको डिटेल से एक बार बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम स्कूल प्रांगण में बैठे हैं, हमारे बच्चों के लिए जो कंप्यूटर लैब तैयार की गई है, उस कंप्यूटर लैब में 4 कंप्यूटर पीसी विद यूपीएस और एक बड़े प्रिंटर की व्यवस्था की गई है जो हमें केडी फाउंडेशन की तरफ से मिला है। उसके साथ वाईफाई की भी व्यवस्था की गई है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। यूपीएस कंप्यूटर के लिए बैकअप सिस्टम होता है, जैसे बिजली अचानक से चली जाती है तो उसको कट को रोकने के लिए यूपीएस लगाया गया है। लेकिन उसके साथ साथ डबल बैटरी का बड़ा इन्वर्टर दिया गया है जो लुमिनस कंपनी का है और एक्साइड की 2 बैटरियां हैं। इंसान की शख्सियत के साथ सोच उससे भी बड़ी चीज होती है। एक बहुत लंबी सोच के साथ इन्होंने एसी लगवाते हुए उस कमरे में 2 वॉल फैन भी लगवाए हैं ताकि लाइट की व्यवस्था ना हो तो वो वॉल फैन चलते रहें इन्हीं के द्वारा दिए गए इन्वर्टर से। इसके अलावा पूरे रूम की फिटिंग और जो प्लास्टिक पेंट किया गया है वो भी इसी में शामिल है।
बच्चों के लिए इतना करते करते हमें बड़ी खुशी हुई कि उसमें से थोड़ा सा अंश हमें भी मिला। 2 ट्यूब और एक बड़ा कूलर स्कूल ऑफिस के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं है इस स्कूल कैंपस में बैठे हैं सिर्फ यही कुछ दिया गया है। धर्म को बढ़ाते हुए हमारे आसपास में जितने मंदिर हैं, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहता है, उनमें भी अलग अलग जो है सामान दान में दिया गया है। हमारे ही गांव में बाबा सोनन दास का जो मंदिर है उसमें एक बड़ा कूलर जिसकी कीमत एसी के बराबर है वो दान में दिया गया है। और 2 बड़े वॉल फैन जो दीवार में लगते हैं, 50, 60, 100 फुट तक उनकी हवा जाती है, खुले कैंपस में जो लगते हैं, खुले हॉल में, वो दान में दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरा मंदिर है जो चहर वाला मंदिर है कारीदास की तरफ, उसमें भी वही एक बड़ा कूलर और वही 2 बड़े वॉल फैन दिए गए हैं। इसके अलावा भिवानी में पंचमुखी हनुमान मंदिर है, उसमें भी एक बड़ा कूलर, अभी सर ने बताया वहां कुछ धुएं की दिक्कत थी तो उसके लिए एक बड़ा एग्जिस्ट फैन, उसके साथ में 2 छोटे एग्जिस्ट फैन भी दिए गए हैं ताकि वो धुएं और जो गर्मी है उसको बाहर, उस हॉल से बाहर ले जा सके। भिवानी में ही एक और मंदिर है कोर्ट रोड पर, वहां एक बड़ा कूलर, 4 एग्जिस्ट फैन, और जैसे हमारे गांव के मंदिर में बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं वैसी 2 बड़ी लाइट और 2 छोटी लाइटें केडी फाउंडेशन के द्वारा दान में दी गई। आदर के योग सम्मानित मेरे ग्रामवासी, प्यारे बच्चों, वह माताओं बहनों, वह मेरे अध्यापक गण, वह मेरे सभी साथियों, वह बाबा, हम कुछ जानते तो नहीं हैं लेकिन फिर भी हम गांववासियों से एक ही मदद चाहते हैं कि हम सभी के सभी भाईचारा रखने की उम्मीद रखें। जो हमारे अंदर हमारी हम सदर उम्र के में जो दवेश भावना है उस दवेश भावना को निकाल करके और हमारे सभी युवा बच्चों को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तो नालायक हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक दवेश भावना है। इसलिए हमारी न मानते हुए जो युवा बच्चे हैं उनको एकजुट होकर के और हमारे गांव का काम अच्छी प्रकार से जमाएं। अरे हमारा गांव तो भैया अड़ोसी पड़ोसी गाँव में सब कुछ जाएगा, तो आज हम उसके बजाय हम दूसरे गांव से सब कुछ लेने के लिए जाते हैं। हमारे गांव के अंदर मेरा लड़का अगर नौकरी लग रहा है, दाने ने कहेगा भाई उसको छोड़ो तो बदमाश से और लंगवाड़ों से उसको छोड़ो, क्यों नौकरी लगवाओ, अगत है हमारे सुपारे जाओ हो जा, तो बात बीच बैठ गया तो रहा दवेश भावना मत रखो भाई, और इसमें काट दो, एक दूसरा साथ ले लो, जो महाराज के में सहायता मिला लेना चाहो वो ले लो, सारी बातें हम तो राजी हैं भाई। भाई भाई उड्डा बात को उधर गाँववासी मानना तो है ना, और भाई बताने के लिए अपने पास कुछ है नहीं। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर दादरी वीरेंद्र मलिक जी पहुंच चुके हैं। इनके साथ में श्री जलधीर जी डिप्टी डीईओ हमारे स्कूल में प्रांगण में पहुंच चुके हैं। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इन बच्चों ने एक स्वागत गीत तैयार किया है, पारुल और उसके साथ 5 बच्चियां हैं।
वो सब आपके बीच में एक स्वागत गीत पेश करने जा रही हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, सरदा के फूलों से हमने माला बुनी। करे हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की बगियों से हमने है कलियां चुनी, सरदा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये सोना बेटे आप उस साइड जाओ। ये जैसा कि आपने अभी देखा, अभी उद्घाटन हुआ कंप्यूटर लैब का डॉक्टर प्रेमलता वर्मा के द्वारा, और साथ में दादरी के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के डीईओ और साथ में अन्य गणमान्य व्यक्ति भी और स्कूल के बच्चे। और ये डॉक्टर विनोद वर्मा जी। एक बार सारे फैमिली की जैसा कि आपने देखा, उद्घाटन हुआ कंप्यूटर लैब का, और हम मेरे दादा बड़ा बेर की जय, इनको नहीं भूल सकते। ग्राम देवता ये हमारे सरकारी स्कूल के अंदर ही हैं इनका स्थान।